So today we are going to discuss the relationship between Lagrangian and Eulerian description of fluid flow. The first one is Lagrangian to Eulerian. Lagrangian से Eulerian में कैसे जाएंगे, ठीक है। उसके सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एक फंक्शन, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है। तो लेट phi which is a function of x naught, y naught, z naught, comma t be some physical quantity involving Lagrangian डिस्क्रिप्शन। ऐसे भी इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम लोग लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, हम लोग इनिशियल पॉइंट चूज करते हैं, मतलब वो डिस्क्रिप्शन में इनिशियल पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी फाई एज्यूम किए हैं विच इज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड टाइम, ठीक है, और लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये फाई का मतलब जो एक्सप्रेशन है वो इस टाइप से हुआ है, ठीक है। नाउ इन लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन रिपीट कर रहे हैं वही सेम चीज जो लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन में लोग बताए थे, यहाँ पे फिर से इसका जरूरत है, ठीक है। इन लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ ईच पार्टिकल, वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है, एट हिस्ट्री ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। अब स्टडी जब कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इनिशियल पॉइंट देखेंगे। तो लेट x नॉट, y नॉट, z नॉट be the coordinate of chosen point या chosen particle, ठीक है, be the coordinate of chosen particle at t equal to t naught, ये पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। नाउ एट t, टाइम चेंज करते हैं, टाइम को t ही रखते हैं, ठीक है। एट t इक्वल टू t द कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पार्टिकल will become x, y, z। जो x नॉट, y नॉट, z नॉट था इनिशियल पॉइंट, वो आफ्टर टाइम t इट विल बिकम x, y, z, ठीक है। तो क्या होगा, जब x लेंगे मतलब ये जो मेरा x है वो किसका फंक्शन था, वो फंक्शन था इनिशियल पॉइंट का एंड टाइम। सिमिलरली y वॉज फंक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट and time, and z equal to f3 x naught, y naught, z naught। ये क्या है, मेरा इक्वेशन नंबर 1 ही रहता है इसके केस में, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 लिखा होगा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 होना चाहिए। लेट phi equal to phi x naught, y naught, z naught t with the physical quantity involving Lagrangian description जो है यहाँ पे हम लोग ये मेंशन करेंगे, लेट फाई इक्वल टू फाई एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो मेरा फंक्शन एज्यूम किया है फाई, ठीक है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन से हम लोग देखे दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2 कि एक्स वाई जेड जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट और टी का। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ये फंक्शन दिखाई दे रहा है। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है कि x इज फंक्शन ऑफ x नॉट, y नॉट, z नॉट, इसका मतलब है कि x को हम लोग एक इक्वेशन में लिखना है, उस इक्वेशन में मेरे पास x नॉट, y नॉट, z नॉट, t है। सिमिलरली y इज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x नॉट, y नॉट, z नॉट, t, और z का भी वही केस है। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब कंबाइनली सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव
द वैल्यू ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग 2 फॉर x नॉट y नॉट एंड z नॉट। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग x नॉट y नॉट और z नॉट फाइंड करेंगे। तो ये किसका फंक्शन होगा? x y z और t का फंक्शन होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि x नॉट इज फंक्शन ऑफ x y z t, y नॉट इक्वल टू h2 x y z t and z नॉट इक्वल टू h3 x y z। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली हम ये एज्यूम कर सकते हैं, आप बस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हुआ कि दिस इज x नॉट प्लस वाई नॉट प्लस 3z नॉट प्लस t। इसी टाइप से क्या होगा, इसमें एक एक्सप्रेशन आएगा, इसमें एक एक्सप्रेशन आएगा, तीनों को सॉल्व करेंगे किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ x y z, और t भी आएगा। तो फिर से कोई इक्वेशन ही मिलेगा तो हम एज्यूम किए कि x नॉट इक्वल टू h1 फंक्शन ऑफ x y z t, similarly y is function of y is h2 which is a function of x y z t and z not equal to h3। अब ये तीनों, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में जो x नॉट y नॉट z नॉट मिला है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, नाउ यूजिंग 1 and 3, या फिर putting the value of x naught, y naught, z naught from 3 into 1, we have phi equal to phi, जहाँ पे x naught था वहाँ पे लिखेंगे h1 x y z t, h2 x y z t, h3 x y z t, बस, ठीक है, एंड कॉमा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो 4 represents Eulerian fluid। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, एक बार देखिएगा।